प्लीज ये सब रोक दो, सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मेरे लिए हमारे आधे अधूरे टूटे फूटे वाले रिश्ते के लिए रोक दो। माफी मांगती हूँ। गुलाटी साहब, डेमोलिशन रोक दीजिए। जितना टूटना था टूट गया, अब और नहीं। सर, आप फोन करने में थोड़ा लेट हो गए हैं। शर्मा ब्रदर्स की दुकान तो गिर गई है और 2-3 साथ की दुकानें भी चली गई हैं। आप कहें तो जो बाकी दुकानें बची हैं उन्हें छोड़ देता हूँ। उन्हें छोड़ दो। बुलडोजर, रोक दो। भाई बलवंत शर्मा एंड सन्स अपने घर के बाद पूरे मोहल्ले को बर्बाद करके बहुत सुकून मिल रहा होगा ना। हमें नहीं पता कि तुम्हारी शौर्य खन्ना के साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन उसकी कीमत हमें सबको चुकानी पड़ रही है। कौन भरपाई करेगा इस सब की? हाँ जीवन भाई साहब, आप बाप दादा के टाइम से यहाँ धंधा कर रहे हैं और आज तक इस गली के अंदर ना म्युनिसिपल वाले घुसे भी नहीं हैं। और आज तो आपकी दुकानें गई की गई, मगर आपकी इस वजह से हमारे साथ के कुछ लोग सड़क पे आ गए। अब ये बताओ करना क्या है? अरे होना क्या, जो सत्यानाश होना था वो हो गया। कल जाकर म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कसम देसी घी। अरे नहीं नहीं, ऐसे मैटर सॉल्व नहीं होता। अरे इनकी दुकानें रहे या टूटे मेरी बला से, लेकिन इनके साथ साथ हमारी 5 दुकानें टूटी हैं। अरे आज तो सिर्फ 5 दुकानें टूटी हैं, लेकिन कल को अगर शौर्य खन्ना का दिमाग फिर गया ना तो वो ये सारी दुकानें तोड़ देगा। इसलिए इन दोनों भाइयों को यहाँ बिजनेस करने नहीं दिया जा सकता। इनकी दुकानें वापस नहीं खुलेंगी। शीतल भाभी, ये क्या बकवास कर रही हो? जो आप सुन रहे हो देवर जी, आपका तो दाना पानी उठ गया। शर्मा फैमिली की शौर्य खन्ना के साथ जो दुश्मनी की थी, उसी की वजह से हम सबकी दुकानें टूटी हैं। इसलिए दिल्ली 6 व्यापारी मंडल इन दोनों भाइयों को इस इलाके में बिजनेस करने से बैन करता है और इनकी दुकानें परमानेंटली बंद। क्यों भाइयों, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो? हाँ, आपके साथ है। आप ये क्यों कर रहे हो? ये मेरा परिवार है, मैं इनका हिस्सा हूँ माँ। चलो भाइयों,
अपना बचा खुचा सामान समेटो। माँ, मेरे पर्सनल मैटर्स भी मेरे बिजनेस से जुड़े होते हैं और आप तो जानती है कि अपने बिजनेस में मैं किसी की नहीं सुनता। बेटा, तू आंखें बंद करके गर्त में गिर रहा है और उसे अपनी तरक्की समझ रहा है। अपनी ताकत दिखाकर पूरे मोहल्ले को तूने महक का दुश्मन बना दिया। उनकी हाय तुझे भी लगेगी, ये मत भूलना। और तब देखूंगी कि तेरी ये तरक्की तेरे कितने काम आती है। माँ, जो मंदिर से आप गीता उपदेश सुनकर आते हो ना, इसको मंदिर की दीवारों पर रखो तो बेहतर होगा। मेरी लाइफ मेरे बनाए हुए रूल से चलती है, किसी आसमान में बैठे भगवान के रूल से नहीं। महक के चाचा ने मेरे रेस्टों पर ही नहीं, मेरी इमेज पर, मेरे सपनों पर गुस्से में आकर लात घूसे चलाए। अब समझ में आया होगा कि जब शौर्य खन्ना को गुस्सा आता है तो क्या होता है। और अगर अब भी समझ नहीं आया ना तो महक, लो आ गई आपकी मुंह बोली बहू, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए नई टिप्स लेकर आई होगी अपने सो कॉल्ड संस्कारी फैमिली से। मुझे माफ कर दे महक। माँ, आप कितनी बार माफी मांगोगी? प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने बल्ब तोड़ दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं आप क्या कर रही हैं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कह रही हो क्या? करने नहीं देता। ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक नहीं चल रहा है,
मैं बस जा रही हूँ। कहाँ? कहाँ जा रही हो? फिर से किसी महिला मुक्ति मोर्चा को बुलाओगी? या मेरे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट कराओ? बोलो, क्या करोगी? मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम और तुम्हारे घर वाले अब कौन सी नई चाल चलने वाली हो? चाले चलना, धोखा देना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, ये फितरत तुम्हारी है शौर्य, मेरी और मेरे परिवार की नहीं। जाने दो मुझे, मैं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे इस घर को और इससे जुड़ी हर एक चीज को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं। यही चाहते थे ना तुम? तुम जीत गए, मैं हार। चाहती हो कि तुम्हारी इस बकवास पे मैं यकीन करूं? जो महक शर्मा मुझे बात बात पे ताने सुनाती थी, मुझे भाषण देती थी, मुझ जैसे जानवर को सुधारना चाहती थी, वो सब छोड़ के चली जाएगी। You want me to believe this, महक? Really? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा विश्वास करो कि मैं तो हार गई। बहुत कोशिश करी मैंने शौर्य, तुम्हें सुधारने की, लेकिन मैं गलत थी। तुम यही चाहती हो ना कि मुझे गिल्ट हो, मैं तुम्हें सॉरी बोलूं, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊं, तुम्हें जाने से रोकूं, है ना? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं ना?
मुझे भी नहीं लगता। सॉरी, गिल्ट, अपनी गलती के लिए माफी मांगना, ये सब तो शौर्य करना जैसे बड़े आदमी के सामने बहुत छोटे शब्द हैं। ये शब्द तो मुझ जैसे बेवकूफों के लिए बने। आप जैसे इगोइस्टिक और सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए नहीं। महक शर्मा, तुम्हें अगर मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे घर में क्यों आई? उम्मीद, क्योंकि मुझे उम्मीद थी अपने प्यार पर। उम्मीद थी कि वो प्यार तुम्हारे अंदर है ना मुझे लेकर, उसका एहसास तुम्हें एक ना एक दिन हो जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। परिवार वालों की मर्जी के बिना दुनियादारी भुलाकर बेशर्मों की तरह अपनी ही बारात तुम्हारे घर लेकर आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। अंधी हो चुकी थी मैं, बेवकूफ, समझ ही नहीं पाई कि ये प्यार नहीं, धोखा है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है शौर्य। आज मेरी वजह से मेरे परिवार वाले सड़क पर आ गए। अब अगर मैं इस घर में तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी देर और रुकी ना, तो मैं हमेशा के लिए अपनी खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। हेलो, एक मिनट, ये मेरा घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि जब मन किया बीवी बन के आ गई, जब मन किया बैग उठा के चल दी। इतनी जल्दी कैसे हार गई तुम महक? तुमने हरा दिया शौर्य। हिम्मत नहीं बची अब मुझ में। तुम सही थे। ये आधी अधूरी शादी
गलत था। ये आधा अधूरा रिश्ता सब गलत। तुमसे उम्मीद गलत, सब गलत। अगर आज तुम चलेगी ना महक, तो वापस कभी नहीं आओगी।